मोची। मई की चिलचिलाती गर्मी में महेश अपने कंधे पर चमड़ी का बैग लटकाए इधर उधर लोगों को आवाज देता है। बूट पॉलिश, टूटे फटे जूते चप्पल सिलवाए, बूट पॉलिश। बहुत धूप है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। सूरज तो सर पर नाच रहा है, कहीं छाव भी नहीं कि खड़ा हो जाऊं। सब्जी ले लो, सब्जी। अरे महेश भैया, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। एक भी ग्राहक सुबह से नहीं मिला बहन। आजकल कौन मोची के पास आता है? हम लोगों की जरूरत तो दिन पे दिन कम होती जाती है। पता नहीं घर कैसे चलेगा। हिम्मत ना हारो भैया, लो पानी पी लो। आवाज लगा लगा कर गला सूख गया होगा ना। महेश पानी पीकर फिर से ग्राहक ढूंढने निकल पड़ता है, पर एक भी आदमी बूट पॉलिश करवाने नहीं आता। शाम हो जाती है और महेश मुंह लटकाए घर पहुंचता है। दरवाजे पर अपने पिता का इंतजार कर रही रिंकी भागते हुए उनके पास आती है। पापा पापा, आप आ गए? कितनी देर कर दी आपने? पता है सुबह से मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। रिंकी भागते हुए महेश के पीछे जाकर उसके हाथों को देखते हुए कहती है, मेरी डॉल नहीं लाया पापा? आपने तो कहा था आप लेकर आओगे। हाँ बेटा, वो मैं समझ गई, आपने डॉल छुपा दी है ना पापा? आज इतवार है ना बेटी, बाजार बंद था। मैं कल पक्का डॉल ला दूंगा, ठीक है बेटा? मैं तो जानती ही थी कि बाजार बंद होगा। वैसे भी डॉल से खेलता ही कौन है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद डॉल। 6 साल की पिंकी उम्र में तो बहुत छोटी थी, पर इस उम्र में भी वो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझने लगी थी। मैं इस तरह अपने घर वालों को दुखी होता नहीं देख सकती। खिलौना नहीं, किताबें मेरे जीवन को दिशा देगी। रात के समय जब सभी खाने पर बैठते हैं, शकुंतला सबको खाना परोसती है। चावल तो 2 मुट्ठी भी नहीं है। क्या हुआ सकू? आज तो मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगी, पेट में बहुत दर्द है। हमारी चिंता मत करो, तुम आराम करो सक्कू। खाना नहीं है ना माँ? जो है ना उसी में हम तीनों मिलकर खा लेंगे। मुझे भी ज्यादा भूख नहीं है। पिंकी की बात सुनकर शकुंतला उसे सीने से लगा लेती है। तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगली सुबह महेश अपना लेदर का बैग उठाए फिर से काम पर निकल पड़ता है। कोई ना कोई काम तो मुझे भी शुरू करना होगा। घर चलाना है, पापा की मदद करनी है। माँ गीली मिट्टी ला दोगी मुझे? मिट्टी? ये लड़की भी ना, रुक लाती हूँ। पिंकी उस मिट्टी से खिलौने बनाती है। जब शकुंतला घर से बाहर आंगन में आती है तो इन खिलौनों को हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं माँ। उससे मैं पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। इन खिलौनों को भट्टी में सेकना होगा बेटी, अभी इन्हें बहुत तपना होगा, और तुझे भी। उसी दिन से पिंकी सर पर टोकरी लिए अपने पापा के साथ खिलौने बेचने निकल जाती। जो कुछ खिलौने बेचकर पैसे आते उसे वो पढ़ाई में लगाती। यहाँ महेश भी खूब मेहनत करता ताकि अपना घर चला सके। फिर एक दिन जब महेश अपने चमड़े का बैग लिए बैठा ग्राहक का इंतजार कर रहा था, एक चोर उसका बैग चोरी कर लेता है। चोर चोर चोर! अरे मेरी रोजी रोटी लेकर चला गया, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे कोई तो पकड़ो उसे, चोर! महेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बैग वापस नहीं ले पाया। दरअसल अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। महेश इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेता है। घर चलेगा माँ, चलेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं बूट पॉलिश का सामान लेकर आती हूँ। और पिंकी अपने पिता की तरह ही चमड़े का बैग लटकाए निकल पड़ती है। दिन गुजरते जाते हैं। पिंकी हर संभव प्रयास कर अपना घर चलाती और पढ़ाई करती। समय बीतता जाता है और वो पढ़ाई करके शहर चली जाती है और एक दिन प्रोफेसर बनकर वापस आती है। गरीब पैदा होने वाला गरीब ही मरता है, सुना था मैंने, पर आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया बेटी। तू तो आशीर्वाद की तरह इस मोची के घर पर आई
और चमड़े की बैग के साथ तूने किताबें कब उठाई, मुझे समझ ही नहीं आया। तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया मेरी बेटी। जिस दिन आप मेरी डॉल नहीं ला पाए थे ना, उस दिन आपके चेहरे ने मुझे सब बता दिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि इतना पढ़ूंगी और लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि जो दिन हमें देखने पड़े किसी और गरीब बच्चे को ना देखने पड़े। अब पिंकी सब गरीब बच्चों को पढ़ाती लिखाती और इस तरह वो जन कल्याण के कार्य में लग जाती है।